प्रेगनेंसी एक जर्नी है, कभी मुश्किल कभी प्यारी, लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो ये जर्नी आसान बन जाती है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो हर लेडीज़ के लिए, प्रेग्नेंट होने वाली, प्रेग्नेंट हो चुकी है, अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और क्या चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जिससे हमारी फर्स्ट ट्रिमेस्टर सेफ निकले। फर्स्ट ट्रिमेस्टर में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है अबॉर्शन का या फिर मिसकैरेज का या फिर एकदम से ब्लीडिंग होने का, ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हमें किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और कौन सी चीज़ों को हमें खाना चाहिए जिससे हमें फ़ायदा मिले। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। फर्स्ट ट्रिमेस्टर में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कैसी लाइफस्टाइल हमें मेंटेन करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें हमें अवॉइड करना चाहिए और नहीं खाना चाहिए। सबसे पहला है रॉ पपाया यानी कि कच्चा पपाया। कच्चा पपाया अर्ली प्रेगनेंसी हो गई या फिर इंटायर प्रेगनेंसी में भी आपको रॉ पपाया यानी कि कच्चा पपीता नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें पॉपिन नाम का एंजाइम होता है जो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को ट्रिगर कर सकता है। स्पेशली कच्चा पपाया को अवॉइड कीजिए क्योंकि ये मिसकैरेज का रिस्क बढ़ाता है। दूसरा फ्रूट पाइनएप्पल यानी कि अनानास, इसमें ब्रोमिलन होता है, ये सर्विक्स को सॉफ्ट करता है, ये अर्ली प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हो सके तो पहले 3 महीने पाइनएप्पल को अवॉइड करना जरूरी है। तीसरा है एलोवेरा जूस। बहुत से लोग इसे डिटॉक्स के लिए यूज करते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन और ब्लीडिंग कॉज कर सकता है, इसलिए एलोवेरा जूस हो गया, एलोवेरा को यूज करना यानी कि कच्चा चबाना, उन सभी चीजों को हो सके तो अवॉइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अवॉइड कीजिए। फोर्थ है अजवाइन या फिर अदरक का इस्तेमाल करना कम से कम कीजिए। अजवाइन गर्म तासीर का होता है, इसको ज्यादा लेने से यूट्रस में गर्मी बढ़ सकती है जो अर्ली प्रेगनेंसी के लिए ठीक नहीं। थोड़ा बहुत मसालों में चलेगा, लेकिन डायरेक्ट अदरक चबाना, अजवाइन खाना, इसको अवॉइड कीजिए। फिफ्थ है फिश। ज्यादा फिश लेने से बेबी का जो ब्रेन होता है उसको डेवलप करने में इफेक्ट होता है। थोड़ा बहुत ले सकते हैं आफ्टर 3 मंथ्स, लेकिन 3 मंथ से पहले ज़्यादा फ़िश लेना अवॉइड कीजिए। और जो गर्म तासीर वाली फ़िश, जो ज़्यादा गर्म तासीर वाली फ़िश आती है जैसे कि शार्क फ़िश हो गया, ऐसे बहुत से ज़्यादा फ़िश आते हैं, उन फ़िश को अवॉइड कीजिए। सिक्स्थ है स्ट्रीट फूड, ओपन फूड, चाइनीज फूड, इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए जिसे हम बाहर खाते हैं, वो बार बार गर्म किया होता है, इससे फूड पॉइजन, फूड इन्फेक्शन होता है जो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। 7th है स्मोकिंग। अगर आप खुद नहीं पीते लेकिन अगर आपके आसपास कोई भी पीता है तो उनसे दूर रहिए, इससे बेबी पे असर पड़ता है, जो उसका धुआं आता है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। तो हो सके जितना उन चीज़ों से दूर रहते हो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। और 8 है अल्कोहल। अगर आप यूज़ करते हो तो बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, एक खतरा भी लेना मना है, तो बिल्कुल आप मत लीजिए। अर्ली प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा हमें संभाल कर करना होता है, तो इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। हमें जो मेन चीज़ें आते हैं वो रेगुलर, जिनमें ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। और नेक्स्ट बताऊंगी क्या चीज़ें हमें खाना चाहिए जिससे बेबी की डेवलप अच्छी होती है और हमारी प्रेगनेंसी के लिए सेफ होती है और हमारी हेल्थ को अच्छी तरह से इम्प्रूव करता है, जैसे कि बेबी के डेवलपमेंट को इम्प्रूव करता है। तो किन चीज़ों को हमें खाना चाहिए? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक, गाजर, लौकी, चुकंदर, ब्रोकली, जो वेजिटेबल्स आते हैं उनको हमें ज़रूर लेना चाहिए। ये सब बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा है आयरन रिच फूड्स जैसे कि डेट्स, खजूर, अंजीर, रेजन, पोमोग्रेनेट, बीट रूट, ये सब ब्लड में आयरन बढ़ाते हैं जो अर्ली प्रेगनेंसी में ज़रूरी है। तीसरा है प्रोटीन सोर्सेस, प्रोटीन, दाल, एग। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप ले सकते हो, ये बेबी के सेल्स बनाने के लिए हेल्पफुल होता है। फोर्थ है कैल्शियम एंड विटामिन डी। दूध, दही, पनीर और सूरज की रोशनी से मिलता है विटामिन डी,
इन दोनों से बेबी की हड्डी मजबूत होती है। फिफ्थ है फ्रूट। सेफेस्ट फ्रूट्स बनाना, एप्पल, ऑरेंज और चीकू सब नेचुरल शुगर और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें कोई हार्म नहीं होता। सिक्स्थ है कोकोनट वाटर यानी कि नारियल का पानी। बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, हाइड्रेशन मेंटेन करता है और वॉमिटिंग से रिलीफ देता है। इसको पीना ज़रूरी है। हो सके तो डेली एक नारियल पानी अपनी डाइट में इंक्लूड कर दीजिए। सेवेंथ है घी। घी डाइजेशन के लिए हेल्पफुल है, लेकिन ज़्यादा मत ले। एक रोटी में 1 चम्मच घी काफ़ी है। दिन में 1 चम्मच घी काफ़ी है, उससे ज़्यादा मत ले। अब मैं बताऊंगी आपको लाइफस्टाइल टिप्स। ज़्यादा रेस्ट ले लेकिन एक्टिव भी रहे। थोड़ा वॉक करे, थोड़ा घर का काम करे, जिसके लिए डाइजेशन के लिए और ब्लड फ्लो के लिए ज़रूरी है। सिर्फ लेटे रहने से भी थकान बढ़ जाती है। दूसरा है स्ट्रेस ना ले। म्यूज़िक सुनिए, मेडिटेशन कीजिए, हो सके तो अपनी कोई भी किताब पढ़िए। जैसे आप लोग मुस्लिम्स हो तो कुरान रीड कीजिए, हिंदू हो तो जो आपका गीता आती है उसको रीड कीजिए। इससे माइंड थोड़ा आपका रिलीफ रहेगा और शांत जगह आपको थोड़ा रिलीफ लगे वहाँ जाइए। माइंड को आप बिल्कुल भी स्ट्रेस मत दीजिए। जितना हो सकता है आप नेचर से जुड़े रहिए। जितना आप माइंड फ्री, स्ट्रेस फ्री रहोगे, बेबी उतना ही अच्छी तरह से ग्रो करेगा। तीसरा है वाटर इनटेक। हर थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा वाटर करके इनटेक कीजिए। वह आपकी डिहाइड्रेशन को कम करता है, बॉडी को हाइड्रेट करता है, जिससे आपको नॉजिया, वॉमिटिंग अवॉइड होती है। और एक बार ज़्यादा पानी एकदम से इनटेक मत कीजिए। कोकोनट वाटर या फिर सौंफ का पानी भी आप ले सकते हो। फोर्थ है मल्टीविटामिन्स एंड सप्लीमेंट्स। जो डॉक्टर ने दिया है उससे मत मिस कीजिए। हर विटामिन का अपना रोल होता है, जैसे फॉलिक एसिड का, कैल्शियम, आयरन का। ये सब चीज़ें जैसे आपको डॉक्टर भी बताती है उनको भी फॉलो कीजिए। ओवर स्ट्रेस मत लीजिए, ओवर आप लेटे मत रहिए। इन सब चीज़ों को अगर अवॉइड कर लोगे तो आप अच्छी तरह से अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी को पार कर पाओगे। बहुत ही ख़ास और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये हमारी जर्नी होती है, इसलिए इसको एंजॉय भी कीजिए। जितना हो सकता है उतना बेबी भी, आप भी एक्टिव रहेंगे। जैसे मैंने वीडियो में बताया उस तरह से फॉलो कीजिए। आपकी भी जो भी राय होगी, जो भी होगा, कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि बातें शेयर करने से ही प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलता है। और भी कुछ होगा तो ज़रूर बताऊंगी। तो ये आज के ख़ास टॉपिक था, हमें फुल इंटायर जर्नी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये पहले 3 महीने सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये बेबी की फाउंडेशन है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना एक्सपीरियंस, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिखिए। आइए मिलकर इस जर्नी को एक्साइटिंग बनाते हैं। मैं मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।